नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ आज से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने पर जैसे ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करना शुरू किया, तभी विपक्षी दल सपा यानी समाजवादी पार्टी, बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के सदस्य आसन के सामने आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष ने सीएए, एनआरसी और कानून व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर जो सीएए और एनआरसी है, इसकी गूंज उत्तर प्रदेश विधानसभा के आज से शुरू हुए बजट सत्र में भी सुनाई दी और दिखाई दी। सपा बसपा के विधायकों ने पोस्टर बैनर के साथ विरोध जाहिर किया। विपक्षी विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा के गेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने हाथों में पोस्टर थाम रखे थे जिन पर सरकार को किसान और महिला विरोधी बताया गया था। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई शुक्रवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जो कि अमूमन एक परंपरा है, संसदीय और विधायी परंपरा है। और गिनाते हुए ये कहा कि सरकार ने किसानों और गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। प्रदेश में 119 चीनी मिलें संचालित हुई हैं। सरकार के द्वारा 86,700 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्यों का भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री आरोह पेयजल योजना से बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का काम हुआ है। सरकार किसानों की दोगुना आय करने की कोशिश कर रही है, यानी किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए, दोगुना किया जाए। मुख्यमंत्री आवास योजना से गरीब परिवारों को घर देने का काम हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से लखनऊ में पहली बार डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है, जिससे कि निवेश प्रदेश में बढ़ेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि प्रदेश में कई गौशालाएं बनाई गई हैं जिसमें गायों को रखा गया है, जिससे किसानों की फसल बर्बाद न हो। उन्होंने कहा सरकार गरीबों के लिए आयुष्मान योजना लेकर आई है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने आयुष्मान कार्ड योजना लॉन्च की है। आपको यह बता दें कि यह बजट सत्र 7 मार्च तक चलेगा उत्तर प्रदेश में, और 18 फरवरी को अब से 2-3 दिन बाद ही 18 फरवरी को जो योगी सरकार है वो अपना बजट पेश करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार अगले महीने यानी मार्च में 3 साल पूरे कर रही है। ऐसे में सरकार इन 3 सालों का लेखा जोखा भी तैयार कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बजट सत्र की शुरुआत पर विपक्ष के इस रवैये को कैसे देखा जाए। आमतौर पर राजनीति होती रही है, चाहे वो देश की संसद हो या फिर राज्यों की विधानसभाएं हो, लेकिन राजनीति का जो तरीका सामने है उस पर थोड़े से सवाल हैं। विपक्ष जो भी बातें कहना चाहता है, जो भी तर्क रखना चाहता है, उन पर वो सदन में बहस कर सकता है। बहस के जरिए वो सरकार को, सत्ता पक्ष को घेर सकता है। लेकिन हंगामा, शोर शराबा और इसी में वक्त जाया होना या कर देना, ये किसी भी चीज का हल नहीं है। तो हम 2-3 चीजों पर आज बात करेंगे। एक तो ये कि विपक्ष का जो रवैया है बजट सत्र के पहले ही दिन, ये कितना जायज है। नंबर 2, जैसा कि हमने कहा, आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण में, या अगर केंद्र के स्तर पर हम समझें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के कामकाज के लेखा जोखा को ही रखा जाता है। हमारी चिंता यह, चूंकि अगले महीने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 3 वर्ष पूरे कर रही है, सवाल यह उठ रहा है कि जिस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का बीड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया है, वो उत्तर प्रदेश कितना उत्तम प्रदेश की राह पर पहुंचा है। आज राज्यपाल ने, आनंदीबेन पटेल ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया, किसानों का किया, पेयजल योजना का किया, डिफेंस एक्सपो जो अभी अभी खत्म हुआ है ना, उसका भी जिक्र किया गया। सवाल यह कि क्या ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की तरफ लेकर गई हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम तुरंत परिचय करा दें। आज नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ 3 सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राहुल तालान साहब हैं, शकील चौधरी जी हैं और धनोज कुमार जी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ यहाँ
नेता प्रवक्ता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी दयाराम भार्गव साहब है। भार्गव साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लखनऊ से हमारे साथ गौरव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता और मीडिया प्रभाग के सह प्रभारी भी मौजूद हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में चूंकि आज हम उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र पर चर्चा कर रहे हैं, गौरव जी, तो आपकी प्रतिक्रिया से ही हम शुरू करना चाहते हैं। हमें यह बताइए कि विपक्ष के इस रवैये को, वैसे पिछले कुछ दिनों से देश की विधानसभाओं में, देश की संसद में इस तरह के दृश्य आम हैं, बिल्कुल आम है, आपने भी देखा होगा, लेकिन फिर भी विपक्ष के इस रवैये को सत्ता पक्ष कैसे देख रहा है? हमने देखा कि कल एक बैठक हुई, आमतौर पर हर बार होती है, हर सत्र से बैठक, हर सत्र से पहले बैठक होती है, लेकिन हमें तो नहीं लगता गौरव जी कि इस तरह की बैठकों का, जिसे हम सर्वदलीय बैठक कहते हैं, कोई नतीजा निकलता हो। लगता ऐसा है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष सब अपने अपने एजेंडे ही फॉलो करते हैं। अब तो जो संसदीय या विधायी परंपरा है कि कम से कम राज्यपाल या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति के अभिभाषण को सुन लें, सुनकर जो भी आपत्तिजनक आपको लगे, जिस पर आप सरकार को घेर सकते हो, उस पर जितने दिन सदन चले आप खूब घेरें, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह की मर्यादाओं का ख्याल रखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से रखा गया है। विपक्ष के इस नजरिए को, विपक्ष के इस कृत्य को सत्ता पक्ष या सत्ताधारी पार्टी किस तरीके से देख रही है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर आज राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जो कहा है गौरव जी, हम उस पर आना चाहते हैं, बोलिए। जी राजीव जी, लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष दोनों के सामंजस्य से चलती है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य अंततः जनता का विकास और जनता का सुख और जनता के कष्टों को दूर करना होता है। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में इतनी निकम्मी विपक्ष आज तक नहीं रही, क्योंकि आज जिस तरह का व्यवहार विपक्ष ने किया है, उसकी अगर जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। जब प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदया अपनी अभिभाषण को शुरू करती हैं, उस समय जिस तरह का विपक्ष अपना रवैया दिखाता है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसका कारण यह है कि इस विपक्ष से हम ऐसे ही उम्मीद कर सकते हैं। आपको ध्यान होगा, 150 बापू की 150वीं जयंती पर अनवरत 37 घंटे तक विकास के मुद्दों को ही लेकर के बहस की गई थी, और उसको भी विपक्ष ने बहिष्कार किया था, उस बहस का भी बहिष्कार किया था। तो आज जब उत्तर प्रदेश कई क्षेत्रों में देश का प्रथम राज्य बनता जा रहा है, उस समय विपक्ष के पेट में दर्द और बेचैनी हो जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सुन नहीं सकता इस बात को, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में उत्तर प्रदेश प्रथम है, शहरी और ग्रामीण आवास योजना में उत्तर प्रदेश प्रथम है, गन्ना किसानों का भुगतान देने में देश में प्रथम है। ऐसे बहुत लंबी फेहरिस्त है राजीव जी, जिसमें उत्तर प्रदेश आज विकास की गति बहुत तेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। वहीं ये लोग जब थे शासन में तो बीमारू राज्य था, ये अपराध में नंबर 1 पर आता नहीं सर, था। वो तो जब हम योजनाओं पर आएंगे गौरव जी, जब हम योजनाओं पर आएंगे। और आज सरकार ने, सर आज सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए जो भी तथ्य सामने रखे हैं, विकास की जिन योजनाओं का जिक्र किया है, उन पर बात रखते हुए इन बातों का जिक्र जरूर करिएगा। देखिए, वैसे तो हम सब पैनल में ये जानते हैं, लेकिन प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। सर, हमें ये बताइए कि विधानसभा अध्यक्ष जब एक विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू तौर पर चलाने के लिए, और यह बजट सत्र जैसा महत्वपूर्ण सत्र है, जब सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं गौरव जी, तो उन बैठकों में क्या होता है? हमें लगता है कि भरोसा दिलाया जाता है तमाम विपक्ष की तरफ से, विधानसभा अध्यक्ष को यही भरोसा दिलाया जाता है किसी भी सरकार में कि हम कामकाज को सुचारू तौर पर चलाएंगे, सपोर्ट करेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, हमारी जो भी शंकाएं हैं, जो सवाल हैं, वो हम रखेंगे। तो अब हम ये मान लें कि इस लोकतंत्र में सब कुछ एक रस्म अदायगी है, कहीं कोई गंभीरता नहीं है गौरव जी। बैठक का हो जाना, भरोसा दे देना, वो सब रस्म अदायगी है, कहीं कोई गंभीरता नहीं। संवैधानिक प्रोटोकॉल में विपक्ष एक प्रकार से ढोंग करता है, भ्रम में रखता है, वहीं विपक्ष मीडिया का बहिष्कार करता है, सदन में बहिष्कार करता है। जहां रचनात्मक कार्यों की बात होती है वहां विपक्ष अपनी भूमिका से गायब दिखाई देता है। यह उनके चरित्र को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं जिस उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर था,
उसी अपराधी मानसिकता को सदन में दिखाया जा रहा है, वो भी ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश की मुखिया, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा है और उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को बताया जा रहा है पूरे देश के समक्ष। तो उस समय विपक्ष की का ये चरित्र, ये व्यवहार अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है प्रदेश की जनता भली भांति इस चीज देखिए, को चाहे समझ रही है और उत्तर देख प्रदेश रही की है। विधानसभा हो या देश की संसद हो, आमतौर पर हम एक बात सुनते हैं जो सिद्धांत से जुड़ी हुई है, और वो बात यह होती है कि सदन को चलाने की जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। अगर ऐसे हालात बन रहे हैं, इनके लिए विपक्ष जितना जिम्मेवार है उससे कम क्या सत्ता पक्ष जिम्मेवार नहीं है? इस सवाल को लाएं, एक बार हम भार्गव साहब को जोड़ना चाहते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि डिबेट में नहीं आते हैं, आप जानते हैं। अगर जुड़ते तो आखिर ये गैर जिम्मेवार रवैया वो क्यों अख्तियार कर रहे हैं? सत्ता पक्ष को नीतियों पर, मुद्दों पर घेरने के बहुत सारे तरीके हैं। बजाय इसके कि आप बहिष्कार करें, शोर शराबा करें, वेल में आ जाएं, झंडे पोस्टर दिखाएं, इससे किसी का भला नहीं है, सिवाय उसके कि एक फोटो ऑफ हो जाता है, एक हेडलाइन बन जाती है कि साहब विपक्ष ने ये शोर शराबा किया। हमें लगता नहीं कि कोई भी विपक्ष इससे कोई बहुत अच्छा उदाहरण पेश करता है। भार्गव साहब हमारे साथ हैं, हम उनसे जरा आपकी बात पर टिप्पणी लेते हैं, फिर हम विश्लेषकों को जोड़ेंगे। सर, आमतौर पर हम विश्लेषकों को पहले जोड़ते हैं, लेकिन आज के मौके पर हमने सबसे पहले आपसे शुरू किया गौरव जी, और हम भार्गव साहब से शुरू करना चाहते हैं। भार्गव साहब, देखिए, जो भी तस्वीरें हैं वो कहने के लिए अधिकार है आपका, आप विरोध जाहिर कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन ये जो तस्वीरें हमें ये बताई ना कि ये जो विरोध आपने जाहिर किया, इसमें कोई तर्क नहीं है। अगर आप मुद्दों पर घेरते, अगर आप उदाहरण और आंकड़ों से सरकार को घेरते, अब तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई ज्यादातर प्रदेशों में देश की संसद में लाइव होती है, आपके नेता कार्यकर्ता, मतलब कहीं कोई रवायत बदल नहीं रही है साहब। आप खूब आलोचना करिए सत्ता पक्ष की, खूब करिए, एक से एक बढ़कर नेता बोलें, क्वेश्चन करें, लेकिन सिर्फ ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि जब कोई सत्र शुरू हुआ, इस पार्टी के या उस पार्टी के बैठ गए, कुछ गेट के बाहर बैठ गए, कुछ भीतर बैठ गए, है ना, और वेल में हंगामा करने लगे। यहां तक कि सरकार राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए जो कहना चाह रही है, हमें नहीं लगता कि ज्यादातर सदस्य सुनते भी होंगे कि सरकार ने दावा क्या किया है। क्या आपका इसको समर्थन है या आप इस हंगामे के खिलाफ हैं? बताइए। सबसे पहले तो राजीव भाई, देखिए, सदन की चलाने की जिम्मेवारी जो सत्ता पक्ष का होता है। हमारे गौरव मिश्रा जी बड़ी सफाई से बात करते हैं। हमने कहा था कि उनसे हम सवाल पूछेंगे सर। मैं वहीं आ रहा हूं। आप अपनी जिम्मेवारी पर आइए, उनकी जिम्मेवारी पर हम सवाल पूछेंगे। आप जानते हैं कि प्राइम न्यूज सवाल पूछता है, लेकिन विपक्ष की भी तो जिम्मेदारी है साहब। बिल्कुल, विपक्ष की जिम्मेदारी क्यों नहीं है? फिर विपक्ष को यह लगता है कि सत्ता पक्ष उसकी बात नहीं सुन रहा है, विपक्ष अपनी कार्रवाई तो करेगा ही करेगा। कहां बात, आपने बात का माहौल कहां है? बात का माहौल इन्होंने सुना कब? विपक्ष को बताइए ना। इन्होंने विपक्ष को हमेशा डैमेज करने का काम किया, राजू भाई। पॉइंट पर आई। सदन की शुरुआत बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। राज्यपाल का अभिभाषण पूरा होता, उनको ध्यान से सुनते, फिर उन बातों पर आप उन्हें घेरते, अच्छा लगता। आपने तो मौका ही नहीं दिया ना। अच्छा, आप बताइए। हाँ। आज जो माननीय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने जब अपनी भाषण को सुनाना शुरू किया, तो आप बताइए उसमें उत्तर प्रदेश के सारे विकास के उन्होंने कामों को गिनाया। अरे आमतौर पर गिनाते, इसमें क्या है? तो आप बताइए विपक्ष क्या करेगा जब माननीय खुद इस चीज को आप समझिए ना। या तो उत्तर प्रदेश की जो दशा है उस पर राज्यपाल महोदया पहले 2 वक्तव्य रखे, उसके बाद शुरू करें। आप कहां जा रहे हैं? परंपरा आप क्या, कोई भी सरकार, लेकिन ऐसा क्या पहले भी था? हम तो ये कहता हूं, कल आपकी सरकार बन जाएगी तो आपकी सरकार की बात भी राज्यपाल अपने अभिभाषण में रखेंगे। इसमें क्या, ये तो विधायी परंपरा है। राजीव भाई, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले और 2017 के उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर हम सुन लीजिए, बिल्कुल आएगा। मैं बताता हूं राजू भाई, अगर सत्ता पक्ष आज बीजेपी है ना, इसको 2017 उठा के देख लो, उत्तर प्रदेश में 2014 केंद्र में देख लो, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी नौटंकी करते थे। आज इनको जो है विपक्ष की भूमिका में इनको बहुत गड़बड़ दिखाई दे रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, हम एक सवाल, जो भार्गव जी संवाद आप ही से हो रहा है, सवाल भी आप ही से हो रहे हैं, आप बस सवाल लेते जाइए। आप बीजेपी को फॉलो कर रहे हैं, यही ना? 2017 से पहले उठा के देख लो, ये भी ऐसा ही करते थे। तो अब हम इन्हें चैन से जीने नहीं देंगे, इनकी सरकार की कोई बात नहीं सुनेंगे, यही एजेंडा है ना फिर? और क्या है सर? देखिए, हाँ, हमने कई बार कहा राजू भाई आपके चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी अगर कोई अच्छा काम करती है तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी
सपोर्ट करती है। ये देखिए कोई जो अच्छा- अच्छा काम है उसका हमने सराहना किया है आपके अरे चैनल भाई पे। किसानों ये को नहीं हो लेकर, सकता। गौशालाओं को मैं लेकर, कहता हूं पानी को एक लेकर, मुद्दे पे भारतीय डिफेंस, जनता पार्टी कितनी सारी बातें उन्होंने मैं बताई। कह रहा हूं ये गौशाले की बात करते हैं। हाँ। किसान कितना पीड़ित है, हाँ। उन साढ़ों से कितना पीड़ित है, मैंने आपको पीछे चैनल भी बताया। ये जो विकास की नदियां बहाते हैं केवल आके आपके हमारे बीच में बहाते हैं। मैं जो कहना चाह रहा हूं किसानों की क्या दुर्दशा है, ये जो माहौल है इसका आप समर्थन कर रहे हैं ना, नहीं, आप यही तो कह रहे हैं कि मेरा- नहीं हमारे पास कोई चारा नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूं जब सत्ता पक्ष सुनेगा नहीं अरे तो भाई विपक्ष कहां जाएगा। अरे सुनने का माहौल कहां बना रहे हैं आप बताइए आप ना। बताइए इन्होंने किसी सुना कब है? ना मैं किसी सुना भी- कब है इन्होंने बता दिया सर हमको? किसी भी बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से ही होती है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में, सरकारों के इतिहास में कोई ऐसा सत्र नहीं हुआ जिसमें राज्यपाल ने सरकार की बात अभिभाषण के जरिए न रखी हो। सुनेंगे तो लेकिन राजीव भाई, उसके बाद समर्थन या विरोध करेंगे ना। आप ये बताइए हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश में कल भारतीय कर जनता लेते पार्टी बवाल, के- परसों कर लेते, मैं- सवाल कर लेते, सरकार से पूछते कि साहब आप किसानों का ये आंकड़ा दे रहे हैं, हम आपको धरातल बताते हैं, देखिए ये स्थिति है। मतलब पहले मिनट से आप नहीं सुन रहे हैं, देखिए, इसका क्या मतलब? राजीव भाई हाँ 3 साल से विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी से सारी बातें रख रही है। भारतीय जनता पार्टी नकारने का काम किया, किसी भी क्षेत्र में, सेक्टर में देख लो, ना कानून में, ना आप विकास में देख लो, नौकरियों में, रोजगार में, बेरोजगारी, मर्द व्यवस्था में, कहां उस पर खरी उतर रही है। ये तो हमेशा केवल विपक्ष को हर चीज देने का काम करती है। या तो लव जिहाद देख लो, गौ हत्या देख लो, मतलब मॉब लंचिंग का देख लो, फिर हिंदू मुसलमान देख लो। मेरा जो कहने का मतलब इन है, मुद्दों पर भी तो मैं- घेर सकते मैं वही- थे, मैं वही लेकिन कहना- राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा को रखते हुए बात को सुन के अगले दिन से आप खूब सवाल करिए इनसे। राजू भाई हाँ 3 साल से हाँ। जो 403 विधायक हैं, हाँ। 325 हमारी 4 निकल जाती है तो 321 इनके हैं, हम मान लेते हैं 22 हैं, ठीक है। लेकिन इन 3 सालों में जो विपक्ष की जो भी विधायक हैं उनकी कहां सुनी गई। और ये विकास की बात करते हैं, इनके अपने विधायकों की इनकी सरकार में नहीं सुनवाई है राजू भाई। इनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक, अब देखिए भारतीय गौरव जी आंसर जनता पार्टी करिएगा। के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गौरव जी आंसर करिएगा, लेकिन पहले बिल्कुल पहले हम विश्लेषकों को आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई। हम तो पहले आज के इस रवैये पर, ये जो विपक्ष का रवैया, इस पर टिप्पणियां ले रहे हैं, फिर हम उस तरफ भी चलेंगे कि क्या सुना गया, क्या प्रदेश को मिला, क्या नहीं मिला। हम तालान साहब, यहां धनोज जी और शकील भाई को जोड़ना चाहते हैं, उसके बाद गौरव जी आपके पास भी हम आएंगे। राहुल साहब हमें ये बताइए, देखिए वैसे तो अब हम ये जज्ब कर लें कि इस देश की यही परंपरा है ना, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो आपको अपने सोच में, अपने एक्ट में बदलाव लाना पड़ेगा ना भाई। आप जिस बात की आलोचना कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, सुन तो लीजिए कि सरकार क्या कह रही है। वो ये आंकड़ा रख रही है, कल आप उसका खूब पोस्टर फाड़ दीजिएगा, लेकिन ये रवायत कि हम एक शब्द नहीं सुनेंगे, हम केवल पोस्टर लहराएंगे, हम केवल नारा लगाएंगे, हम केवल सीए और एनआरसी पकड़ के विरोध करेंगे, इसमें उत्तर प्रदेश का क्या भला है। विपक्ष भी तो कम से कम उसी जनता का प्रतिनिधित्व करता है ना जो उत्तर प्रदेश की जनता है भाई। जिनका बहुमत ज्यादा है वो सत्ता में है, जिनका कम है वो विपक्ष में है, इससे जिम्मेवारी तो कम नहीं हो जाती। यह रवैया कितना जायज ठहराया जा सकता है? तालान साहब आंसर करिए। देखिए सर, लोकतंत्र में जब लोकतंत्र का भी ये जो भी परिकल्पना है, इसमें विपक्ष की भी भूमिका बहुत अच्छी होनी चाहिए, सकारात्मक। हाँ, सकारात्मक होनी चाहिए। लेकिन क्या है, भारत क्या है, एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है, लेकिन इसको मैं तो अपने हिसाब से परिपक्व लोकतंत्र मानता नहीं हूं। आप देखिए कल ही सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो जो भी अपने दागी उम्मीदवार हैं उनके डिटेल दे उनकी। ये राजनीतिक पार्टी सेल्फ रेगुलेशन करके बदलाव लाना नहीं चाहती हैं। इनको अगर जो डिटरमाइन किया जाए, सुप्रीम कोर्ट बोले भाई ये करो, ये तब करना चाहते हैं। इस देश में क्या लोकतंत्र में कोई दागी उम्मीदवार होना चाहिए जिन पे मतलब सीरियस चार्जेस हैं, क्या वो होने चाहिए? बिल्कुल सही। और इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, सारी, कोई नहीं है इसमें, कोई गंभीर सवाल है। लेकिन अगर जो जैसे राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा खड़ा कर रहा है विपक्ष, तो निंदनीय है। राज्यपाल वापस जाओ, उसके नारे लगाना भी निंदनीय है। राज्यपाल एक मॉडल पेश करते हैं, राज्यपाल एक संवैधानिक प्रक्रिया का अंग है। वो जैसा हमने कहा है, भार्गव साहब ने कहा किसी की सरकार हो भाई, किसी की सरकार हो। जब इनकी सरकार रहेगी, क्या इनकी सरकार के दौरान भी यही विपक्ष की जब सरकार रही है तो ऐसा हुआ है?
हुआ होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि नहीं हुआ है, हुआ भी होगा। नहीं तो उससे लेकिन कोई भला, परिपक्व तब भी कोई लोकतंत्र भला में- नहीं हुआ। हाँ, परिपक्व अगर उन्होंने लोकतंत्र किया में- जो आज सत्ता में अब बैठे, सबसे उससे बड़ी कोई बात- अच्छी नजीर पेश नहीं हुई। अब सबसे बड़ी बात ये, क्या विपक्ष का कोई विधायक है, क्या उसकी जिम्मेदारी अपने क्षेत्र जिससे वो चुन के आता है कम हो जाती है, या सत्ता पक्ष का जो विधायक है उसकी जिम्मेदारी कम हो जाती है? दोनों की जिम्मेदारी विकास करना है ना अपने क्षेत्र के। वैसे ही विपक्ष की भी जिम्मेदारी ये कि सदन नहीं चलेगा तो योजनाएं आपके, मतलब आप जा रहे हैं वहां, आपको हमारे पैसे से चुन के भेजा गया है, हमारे पैसे से आपको सैलरी मिल रही है, आम जनता के पैसे से आपको सैलरी मिल रही है उस टैक्स से, लेकिन क्या आप उतना, जैसे एक कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब कर रहा है तो उसको अगर जो वो पोटेंशियल नहीं है उसमें, जो वो उतना काम करे और उसका जितना वो सैलरी ले रहा है तो उसको निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है कि आप यहाँ ठीक नहीं है, इतना काम नहीं कर आप वो गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं जिसके लिए आपको रखा गया। लोकतंत्र में क्या है, इनको ये गंभीरता नहीं दिखा रहा है, ना विपक्ष दिखा रहा है ना सत्ता पक्ष भी दिखाता है। जब सत्ता पक्ष कभी विपक्ष में होगा तो वो भी नहीं दिखा रहे होंगे। ठीक बात, लेकिन बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये कि क्या आपको जिस चीज के लिए चुन के भेजा गया, हमारी जनता का भला हो, हमारे प्रदेश का भला हो, आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हैं कि वो आजमगढ़ में वो चली गई थी अभी प्रियंका गांधी, कल परसों, हाँ, तो इनको समाजवादी पार्टी वालों को लगा रही है तो आजमगढ़ में चली गई, कहीं हमारा वोट बैंक ना निकल जाए, इसलिए इस मामले को सदन में उठाओ, सदन में उठाओ, राज्यपाल का अभिभाषण मत होने दो। अब सबकी अपनी अपनी ठीक है, पॉलिटिक्स आपसे थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि नेता प्रवक्ता संजय गुप्ता हमें ज्वाइन करेंगे। धनुष जी, हम आपके पास आना चाहते हैं, आप किस तरफ हैं? क्या संसदीय परंपरा के नाम पर इस तरह का विरोध जायज है? क्या इसमें बदलाव नहीं आना चाहिए? हम ये कहते हैं कि सत्ता या विपक्ष सबको विरोध का अधिकार है, लेकिन कम से कम सुन तो लीजिए कि कहा क्या जा रहा है। हम ये देख रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं सुना जा रहा है, सब अपने एजेंडे पर है, सत्ता का अपना एजेंडा और विपक्ष का अपना एजेंडा। तो सिर्फ ये रस्म अदायगी है क्या? बोलिए धनुष जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव सर आपका। क्योंकि ये यूपी के बजट का मामला है तो मैं 2 लाइन शुरुआत करना चाहता हूँ। जैसा कि माहौल है तो इसलिए मैं सोचा यहीं से शुरुआत करूं। बोलिए। हादसा बस इतना सा था, अपनी बर्बादी का पैगाम समझ लिया, ये क्या जनता ने सरकार को खुदा समझ लिया, देने को तो दे सकते हैं सब कुछ पर विपक्ष ने इंसान नहीं हमको शैतान समझ लिया। देखिए, विपक्ष में जितने भी लोग अभी हैं वर्तमान में, वो सब पहले सरकार में भी रहे हैं। उन्हें भली भांति पता है कि महामहिम के अभिभाषण का क्या अभिप्राय होता है। इस बात से कोई भी अनजान नहीं है, चाहे वह वर्तमान में जितनी भी पार्टियां हैं वो किसी न किसी तरह से सरकार के पक्ष में रहा, सरकार के भूमिका में रहा, सरकार का अंग रहा है। तो इसलिए इसको मैं एक ही लाइन में कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ वाकया, ये वाकया जो है संसदीय प्रणाली में घोर निंदनीय है। मैं इसके आपके चैनल के माध्यम से निंदा भी करता हूं। साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष को अपने जवाबदेही के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि इनके अभिभाषण के बाद, मामहिम के अभिभाषण के बाद जब राज्यपाल सदन को संबोधित कर देते तो उसके बाद जो है सुचारू रूप से अपनी बातों को रखने का उनको मौका मिलता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष हताश है इस बात को लेके कि जो मुद्दा वहां पर चलेगा शायद विपक्ष को अपनी बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए उन्होंने ये ड्रामा शुरू कर दिया, क्योंकि ये संसदीय प्रणाली का ये ड्रामा ही है। अच्छा, नहीं, आपकी निगाह में सर ये ड्रामा, जैसे अभी हम भार्गव साहब से बात कर रहे थे, ये भी उस तरफ ही ले गए कि जो आज सत्ता में बैठे हैं वो कल विपक्ष में थे, इसमें कोई दो राय नहीं थे 2017 से पहले। तालान साहब ने भी कहा कि साहब ये भी जिम्मेवार हैं। आपको लगता है कि जो सत्ता में बैठे हैं वो भी जिम्मेदार हैं? उन्होंने भी इसी ड्रामे को आगे बढ़ाया, आज भी यही ड्रामा चल रहा है। राजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा, लेकिन मेरा कहने का सेंस कुछ और है। क्या? कि विपक्ष में जो थे आज वो सरकार में हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए कभी उन्होंने ऐसा किया क्या? मैं तो आपको कहता हूँ, हिस्ट्री में जाइए, जो भी सरकार है 4-4 बार मुख्यमंत्री रही भाजपा की, मुलायम सिंह यादव जी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, और अभी हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे थे इनके भी नेता मंत्री रहे, सदन में सरकार में रह चुकी, अभी अलग है। मैं मानता हूँ, मैं कहना यह चाहता हूँ, क्या उनको मालूम नहीं है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान जो संबद्ध है, या मान लीजिए जो भी ये अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल जी का, वो किस लिए होता है? वो कोई भी सरकार हो, उस सरकार का ही एक आईना दिखाया जाता है। सरकार की पॉलिसीज हैं। जी, वही पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं। मैं आईना शब्द इसलिए यूज किया क्योंकि आईना ना तो रिश्वत लेता है ना झूठ बोलता है, वो जब भी बोलता सत्य बोलता है। जैसा मेरा चेहरा है आईना वैसा ही दिखाएगा। इस स्टूडियो का कैमरा मुझे उसी तरह दिखाएगा जिस तरह मैं हूं, कोई बनावटी नहीं।
ठीक। तो जो अभिभाषण होता है वो सरकार के किए हुए काम को ही सदन में रखा जाता है। ठीक है। और जो ये जो राज्यपाल महोदय उनको ही पढ़ते हैं। तो ये विपक्ष का गैर जिम्मेवार रवैया। ये बिल्कुल विपक्ष या तो उसको नकारने की कोशिश कर रहा है, अगर नकारते तो तथ्यों पे नकारते, आप उनके अभिभाषण समाप्त हो जाते होने देते, उसके बाद आप सरकार को घेरते। ठीक है। जो आपके क्षेत्र में आता, सरकार क्षेत्र में आता, पूरा मौका सर एक एक करके। अब देखिए संजय जी हमारे साथ शब्द जुड़े रखना हैं, चाहता कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि संजय जी और शकील भाई के पास अभी हम जा नहीं पाए, और धनोज जी अपनी बात खत्म। एक एक करके, एक नहीं 10 शब्द रखिएगा, कोई आपको रोक नहीं है, डिबेट ही आपके बहुत अच्छी बात कहा। क्या उन्होंने जो जोड़ के दिखाया प्रियंका गांधी के विषय में, ये बात भी सही है। प्रियंका गांधी का जाने का मतलब यूपी दौरा उसका एक ही है, क्या? अगेंस्ट ऑफ सीए, अगेंस्ट ऑफ एनसीआर, यही सब है। तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। उन्होंने क्या दिया, जल्दी से शकील जी को जोड़े, करने के लिए बोले, शकील जी को जोड़े, संजय जी को जोड़े, फिर जरा सत्ता पक्ष से सवाल जवाब करें, क्योंकि तालान साहब और भार्गव साहब और आपने भी कुछ टिप्पणियां की, उनके जवाब भी जरूरी हैं। और आज उत्तर प्रदेश के विषय में राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार ने जो लेखा जोखा रखा है, 18 को बजट आना है, हम थोड़ा उसको भी टटोलना चाहते हैं कि किसानों के लिए जो दावा है, गौशालाओं का जो दावा है, डिफेंस एक्सपो के जरिए जो दावा है, बुंदेलखंड में पानी पहुंचाने का जो दावा है पेयजल योजना के तहत, इसकी धरातल पर जमीनी हकीकत क्या है, ये सवाल भी हम लेना चाहते हैं। शकील साहब आप इसे कैसे देखते हैं, बोलिए सर। देखिए, अभी तक जो है 2018 के अंदर जो बजट पेश हुआ था उसमें जो है राम सर्किट, कृष्णा सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, जैन सर्किट, इस पे 70,000 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया गया। ठीक है। और सरकार ने उस पे जो है काम भी किया, लेकिन जो है अभी जो है सरकार पूरी तरीके से उस काम को जो है धरातल पर नहीं कर पाई। ठीक। ये भी एक जो है विषय है। और अभी आने वाले समय में देखा जाए तो क्या नाम, ये आपका मेरठ जो एक्सप्रेसवे है, आपको पता होगा पिछले साल जो है लोकसभा चुनाव के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। अच्छा। और उस पर जो है मेरठ का जो है एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था, जो कि एक अधूरा था। ठीक है, उस पर गडकरी साहब ने भी जो है लताड़ लगाई इंजीनियरों को, कहा कि भाई इसको जल्द से जल्द पूरा करें, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे ही जो है आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग सहारनपुर वाला है, वो भी अभी अधूरा पड़ा हुआ है, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान ही पूरा हो जाना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। तो इन सब बातों से विपक्ष इतना उत्तेजित हो गया कि उसने राज्यपाल का अभिभाषण भी नहीं सुना और बगैर सुने ही वो शोर शराबा करने लगा। नहीं, देखिए विपक्ष हो या पक्ष हो, ठीक है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार तो है। सर बात कहां कह रहे हैं हम, यही तो कह रहे हैं, बात कहने का अधिकार है। आपने क्या कहा अपनी बात में जी, कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। जी जी। बात प्रदर्शन में तो नहीं होती ना। नहीं, बात तो तब होती है जब आप शांति से बैठ के बात करिए, सरकार एक दावा करे, उसे एक्सपोज करिए, उसके सामने आंकड़े पेश करिए, यही तो बात होती है। देखिए विपक्ष को जो है पहले ही जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले वो बैठक बुलाई थी एक, उसके अंदर विपक्ष को जो है बताया था कि भाई इस तरीके से बजट है, मैं ये चीजें जो है लेकर के आ रहा हूं। जो भी बात है, बैठक में उन्होंने जो है विपक्ष को बुला लिया, बताया। अब विपक्ष का जो है मतलब, वो विपक्ष का मतलब नहीं है कि वहां पर जो है हंगामा खड़ा करना गलत है ना, ये गलत बात है कि इस तरह हंगामा नहीं करना नहीं, ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। इससे जो है देश की जनता की, जो उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उनका विकास रुकेगा, उस पर रोड़ा आएगा। चलिए ठीक है, अब हम जल्दी से संजय जी को जोड़ते हैं और फिर भार्गव साहब की बात सुनकर गौरव जी आपके पास हम आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि योजनाओं पर भी थोड़ी बात हो, और उत्तर प्रदेश जिन योजनाओं का जिक्र आज राज्यपाल महोदया ने अपने अभिभाषण में किया है, उससे कितना उत्तम प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, इस पर भी थोड़ी सी बात हो। संजय जी देखिए, अभी प्रियंका गांधी का जिक्र हुआ, आज उत्तर प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत हुई है, पहले ही दिन ऐसी तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पर आपका टेक क्या है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो हम बात कर रहे हैं बजट, ये अपना भाषण की, अभिभाषण की राज्यपाल महोदय के, आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सरकार ने तमाम राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें, वहाँ तो अपने मतलब से, अपनी सोच से, अपने डींगे हाँकने के लिए, राम राज्य का संकल्प सामने रखने के लिए और इंडिया इज शाइनिंग, यूपी इज शाइनिंग का स्लोगन सामने रखने के लिए ये अभिभाषण तैयार करवाए। ठीक है। और जहाँ जहाँ उनकी सहमति नहीं थी, विपक्ष की सरकारें थी, वहाँ राज्यपालों का प्रयोग इस रूप में भी किया कि जो सरकार का या जो उनका
सरकार की सोच थी उसको राज्यपाल ने मना कर दिया कि मैं ये भाषण के अंदर ये चीज इंक्लूड नहीं करूंगा। तो आप कहीं केरला और एमपी का जिक्र तो नहीं कर रहे? मैं कर रहा हूँ ना ठीक सर। ठीक मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि जो इतना बड़ा हम इसके अंदर होला मचा रहे हैं कि राज्यपाल साहब का भाषण था, तो मैं बताना चाहता हूँ राज्यपाल साहब का भाषण तमाम जितनी विधानसभाएं हैं आज के समय में, पहले तो नहीं था मगर आज के समय में उनकी गरिमा घट गई है, उसके अंदर राजनीतिक चर्चाएं होती हैं। और अब मैं दूसरा सवाल आपसे, जो प्रियंका गांधी का आपने बात की, बिल्कुल जब पुलिस 9 9 साल की एक लड़की को मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट कर लेती है, जब वहां से जो लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से हटना चाहते थे, हटते हटते भी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, तो आप मुझे बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग प्रियंका गांधी से इतना डरते क्यों हैं? अगर ये अंधभक्त जिनकी आंख के ऊपर काली पट्टी बंधी है, ठीक है, इनको इतनी तकलीफ क्यों होती है कि कोई विपक्ष का व्यक्ति यदि जाता है और किसी के आंसू पूछता है, मैं पूछता हूं कि किसी के आंसू पूछना भी कोई अपराध है क्या? अगर कहीं पर किसी आदमी को अगर पुलिस के द्वारा बर्बरता की जा रही है, प्रशासन के द्वारा बर्बरता की जा रही है, और जिसे कहते हैं गैर संवैधानिक जो कार्य पुलिस या प्रशासन वहां कर रहा है, तो उसके अंदर अगर आवाज विपक्ष नहीं देगा तो कौन देगा? आप मुझे बताइए। आजमगढ़ का आप जिक्र कर जी, मैं जरूर जिक्र कर रहा हूं। अभी कहा गया उससे पहले सर एक सवाल हम देखिए प्रियंका जी पर सवाल लेंगे, या बहुत सारे विश्लेषकों ने टिप्पणियां की है, गौरव जी उसको एड्रेस करें, लेकिन हमें ये बताइए, क्या आप जो अभिभाषण पर हमने सवाल किया उसमें आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यपाल के पद को, जो कि एक गरिमापूर्ण, संवैधानिक और अराजनीतिक, गैर राजनीतिक पद है, जो आपने उदाहरण दिया, कि आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की सत्ता में बैठी पार्टी ने उस गैर राजनीतिक पद को इतना राजनीतिक बना दिया है कि ये जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये सारे उसी के खतरे हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। सरकारें हैं वहां एक दूसरा एजेंडा है, जहां सरकारें नहीं है वहां गवर्नर का दूसरा एजेंडा। बिल्कुल मैं एग्जैक्टली इस बात पे आरोप लगा रहा हूं कि इस देश के अंदर ये नया तंत्र शुरू हुआ है जो इससे पहले नहीं था। राज्यपाल के पद की एक गरिमा थी, उस गरिमा के तहत सारे काम होते थे। आप देख सकते हो कि महाराष्ट्र के अंदर राज्यपाल का पद का दुरुपयोग किस तरीके से फडणवीस सरकार को शपथ दिलाने में सुबह 8 बजे किया गया। आप देख रहे हैं ना किस तरह से इसको राजनीतिक पद बनाया जा रहा है। अच्छा। और जब राजनीतिक उसको आप बना देंगे तो राजनीति तो उसमें होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर ऐसी तस्वीरें होंगी। तो आप विपक्ष में सवाल क्यों उठा रहे हैं? अच्छा, तो फिर अब ये हुआ कि जहां हमारे बैठे हैं वहां सदुपयोग है और जहां हमारे नहीं बैठे हैं वहां दुरुपयोग है, यही हुआ ना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इसका अवमूल्यन कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं उसका प्रयोग, इस पद का उपयोग अपने फायदे के लिए करना चाहती है। मैंने उदाहरण दिया महाराष्ट्र का, मैंने उदाहरण दिया केरला का, मैंने आपको उदाहरण दिया मध्य प्रदेश का, और ऐसे बहुत से और उदाहरण हैं जहां इस पद का यदि उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए होगा, ठीक, तो जरूर इस तरह के हालात सामने आएंगे। भार्गव साहब आप कुछ कह लीजिए, आप कहना। गौरव जी तैयार रहे इन सवालों के लिए, आप बोलिए। भार्गव साहब आएंगे एक करके, उन्होंने एक बात रखी है, पहले सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि वो जवाब दे। भार्गव साहब जोड़िए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए, बोलिए। समस्या कहीं नहीं है, समस्या भारतीय जनता पार्टी के जिस राज्य में सरकारें हैं वही समस्या है। अच्छा, इसकी एक वजह बता दूं, अभी चुनाव से पहले, दिल्ली के चुनाव से पहले, तकरीबन 2.5-3 महीना पहले की बात है, एक राज्य के राज्यपाल, नाम नहीं बताऊंगा, राज्यपाल संवैधानिक पद की गरिमा का अवहेलना करते हुए प्रचार तंत्र में आए। आप बताइए इस देश में क्या आज तक कोई महामहिम किसी प्रदेश का राज्यपाल ऐसा किया है क्या? अभिभाषण आके अपनी पार्टी के लिए वोट मांगा हो। दूसरी बात, सवाल भार्गव साहब सवाल लीजिए, खत्म करिए, गौरव जी को आंसर करना। मैं बताइए कि संजय जी जो बात कह रहे हैं कि बीजेपी ने गवर्नर जैसे सम्मानित पद को भी एक टूल बना दिया है, आप उनके सुर में सुर मिला रहे हैं, यही बात है ना? हाँ ना, बोलिए। मेरा जो अपना वक्तव्य में, मैं अपने वक्तव्य पे कायम हूं कि टूल भारतीय जनता पार्टी बना दिया ना सरकार में अगर ऐसे वाक्य आते रहे हैं, गौरव जी विपक्ष क्या करेगा बताइए? खत्म कर गौरव जी। आरोप यह है, जब हम सदन की गंभीरता, राज्यपाल के अभिभाषण की गंभीरता, उस अभिभाषण पर तवज्जो, इन सवालों को यहां रख रहे हैं, तो भार्गव साहब और संजय गुप्ता जी जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं, वो ये कह रहे हैं कि दरअसल आपने इस पद का एक मखौल बना दिया है, और जब किसी पद का मखौल बन जाता है तो फिर ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं जो अब आ रही हैं। बोलिए साहब, क्या ऐसा हुआ है? सर एक लाइन और जोड़ूंगा। हाँ,
कि पूरा सदन चलाने की, प्रॉपर सदन चलाने की जिम्मेवारी किसकी सरकार- है? सरकार- सरकार की है। सत्ता पक्ष की आप है। विफल हैं, आप विफल हो गए, वो हमने सब आप विफल हो गए हैं। पहले ही रख दी, ये बात हमने पहले ही रखी। गौरव जी आंसर करिए। राजीव जी, माहौल तो तब उड़ाया जाता है जब कांग्रेस की सरकार बनती है और एक झटके में 20 से ज्यादा राज्यपालों को हटा दिया जाता है, पदच्युत कर दिया जाता है, उनके पदों से हटा दिया जाता है और नए राज्यपाल अपने पपेट वहां पे बैठा दिए जाते हैं। संकट तो तब आता है जब कांग्रेस शासित देश में 99 से ज्यादा बार 356 का प्रयोग किया जाता है। तब कहां इनका संविधान और न्याय के प्रति कहां चेतना चली जाती है, हम ये पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है और जहां भी राज्यपाल हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में वो फेवरेबल हैं और दूसरे के सरकारों में फेवरेबल नहीं है, वो परेशानी इनकी अपने अंदर की खुद की है, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि वहां सरकार चल सके। चाहे केरल में आरिफ मोहम्मद खान हो, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, चाहे पश्चिम बंगाल में राज्यपाल हो, उनके साथ सरेआम बदतमीजी की जाती है। क्या उस समय क्यों चुप रहते हैं जब किसी राज्यपाल जैसे गरिमामय पद के साथ सार्वजनिक स्थल पे बदतमीजी की जाती है? और उत्तर प्रदेश में आज आप अपनी दुरुस्त कीजिए जानकारी, दोनों जने कांग्रेस की सरकार नहीं है, आप पढ़ के आए कीजिए। उत्तर प्रदेश आप पढ़ के आए कीजिए, आपको जानकारी नहीं है कि दोनों जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है जो आप कोट कर रहे हैं। उपलब्धियों में प्रदेश में 14 लाख से अधिक गरीबों को आवास वितरित किया जा चुका है, 2 करोड़ 33 लाख किसानों अरे राम राज्य आ गया है क्या? प्रदान किया जा चुका है, जल शक्ति विभाग बनाया जा चुका है, सौभाग्य योजना में सबसे अधिक बिजली कनेक्शन उत्तर प्रदेश में दिया गया, पूरे देश में 90,000 करोड़ के आसपास गन्ना किसानों को भुगतान दे दिया गया। सर्वाधिक गेहूं का मूल्य अब तक के इतिहास में गौरव जी प्लीज सवाल लीजिए। रुपए से ज्यादा गौरव जी आज सवाल दिया जा रहा है। गौरव जी सवाल सबसे अधिक गौरव जी सवाल लीजिए, टोटलिटी पूरा मौका देंगे, सवाल लीजिए। गौरव जी सवाल लीजिए, अपनी अंदर की परेशानी, गौरव जी सवाल लीजिए, गौरव जी प्लीज सवाल लीजिए। उनको सड़कों पे आना चाहिए। बिल्कुल गौरव जी सवाल, गौरव जी सवाल देखिए, अभी तो हम आज जो अभिभाषण शुरू हुआ है उसमें जो तौर तरीका है उस पर ही सवाल जवाब कर रहे हैं। गौरव जी हमारी आवाज आपको मिल रही है? अगर मिल रही तो प्लीज सवाल लें, प्लीज सवाल लें। गौरव जी हमारा प्रश्न ये है कि क्या वाकई 2 या 3 या 4 या खास तौर से 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की इस नूरा कुश्ती ने आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा इस मखौल की स्थिति को बनाया है? जैसे आपने अभी इनके उदाहरण दे दिए, ये अभी आपके उदाहरण दे रहे थे, ठीक है, लेकिन इन सारे उदाहरणों की फुटबॉल में हमारी चिंता यह है कि इनका यह तर्क भी तो ठीक है कि अगर संसदीय परंपरा यह है कि सरकार के कामकाज के लेखा जोखा को ही किसी भी राज्यपाल को सदन के सामने उद्धृत करना होता है, तो फिर जहां के नाम संजय जी ले रहे हैं वहां के गवर्नर ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर मूल परंपरा और मूल परिभाषा यही चिंता है संजय जी आपकी, यही चिंता है, इसको एड्रेस करिए। काम कहां करने दे रही है? हाँ, वहां की सरकार सुनियोजित तरीके से वहां के राज्यपाल के साथ बदतमीजी कर रही है। तो सर आप पे अधिकार है, उनको बर्खास्त कर दीजिए। बोल आप पे पावर है ना। बोले पूरा करिए सर, पूरा करिए। गौरव जी पूरा करिए, सवाल आप ही से। जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक संवेदनशील सरकार है जो संविधान पर विश्वास रखती है। वो परिवारवादी सरकार नहीं है कि किसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह किसी एक व्यक्ति की पार्टी चीजों पर आते हैं। और अब हम पूरे उन चीजों पर आते हैं, जल्दी से विश्लेषकों को जोड़ते हैं। चलाती है। गौरव जी अब आते हैं, देखिए सर, परिवार की तरफ की आपकी सरकार एक जगह से बहस संघ परिवार दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। संजय सर आ रहे, एक बार जोड़ ले जरा राहुल जी को, इन लोगों को। राहुल जी छोटी छोटी टिप्पणी जिससे कि हम कई सवाल ले पाए। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब जो भी हालात बने, आज जो खाका खींचा, कह रहे थे, सर सुनिए, कह रहे थे कि किसी के, गौरव जी बिल्कुल आएंगे, आप सत्ता पक्ष हैं, देखिए सारे लोगों के प्रश्न या इंडिकेशन आप ही की तरफ है या होंगे और आप ही को आंसर करना होगा। राहुल जी, क्या उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर आगे बढ़ा है? ये सवाल इसलिए कि जाहिर है आज सरकार ने बहुत सारे दावे किए हैं, सड़क को लेकर, पेयजल को लेकर, डिफेंस एक्सपो को लेकर, है ना, किसानों को लेकर। सबसे ज्यादा हम ये माने कि राजनीति अपनी जगह है, स्पीड थोड़ी कम है किसी भी सरकार की, लेकिन शनै शनै हम उस तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं,
उस विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, इस तमाम राजनीतिक घपड़ चपड़ में भी, जिसकी आम आदमी को जरूरत है। क्या उत्तर प्रदेश उसका एक उदाहरण पेश कर रहा है? बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा प्रदेश तो है, बहुत सारी योजनाओं को यहाँ से नोएडा से और बुंदेलखंड तक पहुंचने में समय भी लगता है, लखनऊ से बुंदेलखंड तक पहुंचने में समय लगता है। पानी पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है बुंदेलखंड में। वेस्ट में गन्ना किसानों की जो समस्याओं का समाधान हो रहा है, आंकड़ा दिया सरकार ने, आंकड़ा दिया, पैसा मिल रहा है। वेस्ट से मैं आता हूं, मुझे पता है ये सारी बातें कि वेस्ट में ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो भी जैसे आपके जो धार्मिक सर्किट बनाए जा रहे हैं वो भी बड़ी अच्छी पहले, पर्यटन को बढ़ावा देगा। अब रामायण सर्किट के बनेगा, अयोध्या को भी डेवलप करेंगे तो उससे और भी रोजगार मिलेगा। नोएडा आप देख ही सकते हैं, शो विंडो है। नोएडा में इन्वेस्टमेंट काफी हुआ है भाजपा की सरकार आने के बाद। कई सारी टेक्नोलॉजिकल कंपनी उन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी मोबाइल कंपनी बिल्कुल आएंगे, उन्हें खत्म करने। हाँ। लेकिन मैं संजय जी को संजय गुप्ता जी ने बहुत सारी बातें बोली कि वो भाजपा ने राज्यपाल पद का दुरुपयोग किया है। सबसे पहले तो आपकी सरकार ने आजाद होते ही, इस देश को आजाद होते ही नेहरू जी ने सबसे पहले इस पद का दुरुपयोग किया था। बॉम्बे केस क्या था, फिर 1992 में वो संयुक्त मोर्चे की मद्रास में सरकार बनी थी, लेकिन कम मोर्चे जब संयुक्त मोर्चे को परमिट दे दे दुरुपयोग करने का। सर सुन लीजिए सर, सुन लीजिए 1952 में जब सरकार ज्यादा विधायक संयुक्त मोर्चे के थे सर, 1952 में ज्यादा विधायक संयुक्त मोर्चे के थे। कांग्रेस की सरकार ने सी राजगोपालचारी को आमंत्रित कर दिया, जब वो उस टाइम पे विधायक भी नहीं थे और कम विधायक थे, उनकी सरकार बना दी थी। आप पुराने इन सब चीजों के खिलाड़ी हैं। नहीं तो फिर आज परेशानी क्यों है? अचानक से आज परेशानी क्यों है? जब दिखाने की कोशिश करते हैं। बात को जोड़ रहा हूँ ना, मुझे बताइए ना, आप खुद को परंपराएं रही है, उदाहरण रहे, फिर आज तकलीफ क्यों है? बॉम्बे केस में आपने धारा 356 का गलत यूज किया, नहीं किया, फिर आज विपक्ष आवाज उठाता तो आपको तकलीफ आपने खुद को साफ दामन वाला मत दिखाइए कि हम भैया बिल्कुल पाक साफ हैं। नहीं, पहले से चीजों का दुरुपयोग करते रहे, लांछन लगाते हैं। आप बोलिए हमने भी ऐसा किया था, ये भी ऐसा कर रहे हैं। वो दिखाई देता है। बंगारू लक्ष्मण की सरकार है, नोट लेते हुए ऐसे संसद में ऐसे पकड़े गए थे ऐसे। अरे आपने तो आजाद होते ही जीप घोटाला कर दिया था आपकी सरकार ने, सुखराम जी ने, आपकी सरकार में सुखराम जी ने आजाद होते ही जीप घोटाला कर दिया था। उदाहरण आपकी सरकार ने देश को आजाद होते ही जीप घोटाला कर दिया था। सरकार में मंत्री थे सुखराम जी, जिनके गृह मंत्री इस देश को सबसे बेच के खाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, इसलिए बहुत इतिहास में मत जाइए। भार्गव आप बहुत साहब, सी क्या बातें उत्तर जोड़ रहे प्रदेश हैं? उत्तम प्रदेश की राह पर बढ़ रहा है? सवाल ये कि राम राज्य आ गया क्या? राम राज्य आ गया, यही खाका ये बता दीजिए। मैं बताता हूं। देखिए राजू भाई, कांग्रेस और भाजपा दोनों नेशनलाइज पार्टी, दोनों नूरा कुश्ती। वो कहते तू ये किया, तूने तू किया, तू मैं ये 125 से 130 करोड़ जनता पिस रही है। ठीक, मैं उत्तर प्रदेश का नुमाइंदगी के नाते मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। राजू गौरव मिश्रा जी, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ भी आपने जोड़ दिया, विश्वास जोड़ दिया। हाँ। बड़ी अच्छी बात है आपके, बहुत जो भी आप कहते ठीक है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में सबका साथ सबका विकास कैसे हो गया? उत्तर प्रदेश में सामान्य जाति के 7 लाख छात्र छात्राएं, उत्तर प्रदेश में 21 लाख पिछड़ी जात के छात्र छात्राएं, आपने छात्रवृत्ति सामान्य जातियों के लिए दिया 609 करोड़ और पिछड़ी जात के लोगों को दिया 600 करोड़, जबकि अगर जनसंख्या के आधार पर 2027 करोड़ रुपया बनता है पिछड़ी जात का। यही आपका सबका साथ सबका विकास है। दूसरी बात, हम तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, आप कानून व्यवस्था की बात करते हो। अभी आपके विधायक दुष्कर्म में पीड़ित आए हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी क्या उस पर कार्रवाई करेंगे? वही चिन्मयानंद स्वामी, वही सेंगर का मामला आप लेके चलेंगे, जबकि प्रूफ सामने है। तीसरी बात, हम जब विकास की बात करते हैं, आपके कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा? गंगा सफाई से बेरोजगारी दूर होगी। भैया गंगा सफाई से कैसे बेरोजगारी दूर होगी? इसको आप साफ करिए। रही बात किसानों की, किसान उत्तर प्रदेश में या तो आप लोग लखनऊ में सिटी में बैठे रहते हैं, महानगरों में बैठे रहते हैं, गांव गरीब की आपको चिंता नहीं है। मैं अभी 6 तारीख को, पिछले 4 फरवरी को कुशीनगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की दूसरी जो है रैली थी, मैं वहां गया था। 3 दिन हमें गांव में बिताने का मौका मिला। मैं ग्राम प्रधान का गांव नाम दे दूंगा। आप जो आवास की बात करते हैं, गांव में आज भी छप्पर पड़ा हुआ है, छप्पर में। राजू भाई, ये उत्तर प्रदेश का खाका नहीं है ना? ये कैसे कह सकते हैं उत्तर प्रदेश? जवाब दीजिए साहब। रही बात, तुरंत जवाब। सर इतनी सब चीजें इकट्ठी कर देंगे तो जवाब गुम हो जाएगा ना। गौरव जी आंसर करिए, आंसर करिए। इनकी बातों को आपने सुना होगा, वजीफे का जिक्र कर रहे हैं। वजीफे में जिस तरह से असमानता है
वो मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र कर रहे हैं और क्या जिक्र कर रहे हैं, आप कानून व्यवस्था का वो जिक्र कर रहे हैं। जवाब दीजिए इनको सर। गौरव जी आवाज आई, बोलिए, आपने इनकी बात सुनी है? गौरव जी क्या आप सुन पा रहे हैं? राजीव जी आवाज तकरीर मुझे सुनी नहीं आ जो रही है। सुहेलदेव भारतीय समाज मैं पार्टी कुछ के सुन नेता नहीं प्रवक्ता पाया। भार्गव साहब ने यहाँ इतना रखी। जरूर हमको समझ में आ रहा है कि हाँ, कुछ भाषण बोलिए 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 सर, बोलिए। डिबेट में नहीं बल्कि मंच से भाषण दे रहे हैं भाजपा के नेता। गौरव ना, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आवाज दुरुस्त कराई, आवाज दुरुस्त तब तक हम जोड़ते हैं सर, समय को इस्तेमाल करते हैं सर। आप बात करेंगे तो वो रिपीटेशन ही जाएगा ना, हम जल्दी से धनोज जी और बाकी लोगों को जोड़ते हैं। संजय जी भी अभी बोलेंगे, फिर एक साथ जवाब ले लेंगे। गौरव जी ध्यान से सुनिएगा फिर आंसर करिएगा। धनोज जी बोलिए। ये अभी भाषण का जो मामला है उसका मामला अभी संजय भाई ने, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि है, उन्होंने आरोप लगा के दिया, तो उनको शायद पता नहीं है, या तो इतने दिन उनकी पार्टी सरकार चलाई नहीं, वो उन्होंने मटर गश्ती करी है, उनको मालूम नहीं है कि जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है वो सरकार के किए हुए काम का होता है, और जो योजना लाई जाती है उस योजना को उसको मेंशन किया जाता है, और अगले साल तक का जो होगा उसका पूरा प्रारूप तैयार करके दिया जाता है। तो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं, फिर मैं बात करूंगा। बोलिए। कि तबाही मचा देता है गरीबों के आंसू, तबाही मचा देता है गरीबों के आंसू, जो दर्द समझ नहीं पाता सरकार से ही होती है आरजू, जो गरीबों के दर्द को समझ पाता है। गरीब लोगों के लिए सरकार होती है, अमीरों के लिए सरकार अभी आपने कभी देखा है क्या? ये सब लोग तो यही आरोप लगाते हैं कि अमीरों की है, अमीरों की आरोप है। जायज, मैं बता तो रहा हूं। अंबानी की सरकार अवधारणा है, तो यही है सारा कि देश लोक जाता कल्याण है। की सरकार है, जन कल्याण की सरकार दिल्ली के चुनाव में धनोज जी फिर बोलिएगा सर, उनकी बारी है। मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, हंसिए नहीं, देखिए नहीं, मैं आप हंस देते हैं, आप बोलिए। करतूत पे आता है। तो बोलिए ना, जब ये लोग यहाँ करतूतें करते हंस हैं, के नहीं रखी जाती, तो बोलिए। प्रतिनिधि लोग क्यों नहीं करेंगे? हाँ। क्योंकि इनके पार्टी का कोई गाइडलाइन ही नहीं है। किनके पार्टी के? इनके पार्टी का, विपक्ष की अरे जितनी ये भी पार्टी अडानी है अंबानी सब अभाग, दलाली इनको एकदम कहाँ दिखाई लंगटा, देती हैं? मतलब मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहता। मर्यादा, कोई मर्यादा है क्या? मर्यादा दिख रहा है क्या? इनमें कोई मर्यादा बची सुन, नहीं। इन लोगों ने अभी उदाहरण दिया क्या? कि राज्यपाल को घेरना अलग बात है, अभिभाषण क्या होता है? कल को इन्हीं की पार्टी फिर सरकार में आएगी। वो एक उदाहरण ये रख रहे थे उदाहरण साहब नहीं, कि केरला में गलत भी उदाहरण संभाषण नहीं ही होता है। केरला वो में ये क्या हुआ? वो ये कह रहे हैं कि केरला में सरकार की सरकार तो बात को आपकी है केरला में ना। शामिल कर विषय दिया। समझ में नहीं आ रही। उसने विरोध दर्ज कराया, वो ये सरकार बात तो कर आपकी है ना भाई। तस्वीर अलग अलग है ना, हाँ। तस्वीर अलग अलग है ना। मैं आपको क्या करा, अभी भाषण सुनने के बाद ही तो दर्ज किया ना, जो आप उदाहरण दे रहे हैं। ये बात नहीं कि हम उससे अनजान है, या मैं अपने मन से ऐसे बोलने लगा। आप बात रखें। मैं यहाँ पर अभिभाषण हो रहा है, एक परंपरा है विधानसभा का, एक विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार, कि सदन में लाने से पहले जिस तरह से इन्होंने कहा, 2 दिन पहले बैठक भी बुलाया था, किस लिए बुलाया था? शकल देखने के लिए। उसकी प्रारूप ही तो रखा जाता है कि इस बात का ये है, हमारी ये योजना है। उस योजना में मैं कहना चाहता हूं, विपक्ष डर गया। ये जो रामराज की बात कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि, उनके एजेंडे से जो उनके बजट है, उस बजट से इनकी जो लंगोट है विपक्ष के, लंगोट खुलता हुआ नजर आ गया। उनके पास कोई शब्द नहीं है कि उनका बजट देखने के बाद इतना अच्छा बजट जो गरीबों के आंसू को पोंछ सकता था। बजट तो भी आएगा 18 तारीख को। आज तो सरकार ने सर वही तो होता, हाँ। जो राष्ट्रपति के भाषण सुनने के बाद ही तो विरोध शुरू किया। ठीक बात, पहले तो नहीं किया ना, 2-4 लाइन सुनने के बाद शुरू किया ना। उनको लग तो गया ना, पहले ही दर्शन में उसको दिखाई दे दिया कि उत्तर प्रदेश मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उत्तम प्रदेश बनने वाला है। हाँ। तो वो बनने नहीं दिया, क्योंकि लोग पहले भी कभी नहीं बनने दिया। धनोज भाई, आपकी बात का जवाब वहां से भार्गव साहब का एक भार्गव बोलिए, बोलिए, संजय जी भार्गव की साहब बात। जो अगरी जाति पिछड़ी जाति का जो उदाहरण दिया, जी। देखिए वो क्या होता है, सरकार का जो है मंसूबा वो जनसंख्या के आधार पर होता है कि हम जो इतना बजट लाएंगे। हंसिएगा बाद में, खूब हंसिएगा। आज कांग्रेस पर जनता हंस रही, पूरे देश की जनता हंस रही है। आप मेरे वक्तव्य पर या मेरे विचार पर हंसने का आप बात रखें सर, निजी मेरा बात काम रखें। निजी कर रहे हैं ना। ना, ना, आप बात तो रखें। निजी कर रहे हैं। आप देखिए क्या होता है, मुख्यमंत्री जो है एक बार कुछ या बोलते वित्त हैं, मंत्री, दूसरी बार कुछ और। वो जनसंख्या के अनुसार देता है कि कितना करोड़ हम देंगे। नहीं, वो अटैक कर रहे थे। मेरा वही तो कह रहा हूं। पर या तो वही तो कह रहा हूं। वो
तेरा हिस्सेदारी, मनोज भाई, वो तेरा भाई, हिस्सेदारी। उत्तर क्यों वही मनोज भाई, मेरा जो सवाल है उसको आप जवाब दे हिस्सेदारी दीजिए। नहीं होती भाई। मैं ये कहता हूं, हिस्सेदारी नहीं होती है। अब एक मिनट संजय जी और गौरव जी प्लीज आवाज आप तक मिल रही होगी, आप इन सवालों को सुनिए और जवाब के लिए तैयार है, बोलिए। देखिए सावन के जो अंधे होते हैं ना, जब उनको सब कुछ हरा ही हरा नजर आता है सारी वो आप पे नजर आ रहा है, वो आप पर नजर आ रहा है। धनोज जी सुन लीजिए, संजय जी बोलिए, धनोज जी सुन लीजिए, निजी नहीं, धनोज संजय जी बोलिए, संजय जी मैं बोलिए, आपको अभी धनोज जी आप सुन लीजिए, सुन लीजिए, संजय जी बोलिए, क्या इज्जत करेंगे? धनोज जी सुन तो लीजिए, फिर जवाब दीजिए। हमें गौरव जी के पास भी बोलिए, बोलिए संजय जी बोलिए। देखिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी तो धनोज साहब का विश्लेषण मैंने सुना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो ये नेता नहीं है, अरे अधिकारिक आप बयान गलत साबित कीजिए ना मेरे सुन लिए विश्लेषण भाई को। साहब, अरे सुन अगर लो मैं भैया, गलत है, चिल्ला रहे सरकार हो, का सुन लो ना, विश्लेषण कर, सुन बताइए। लीजिए फिर जवाब दीजिए, सरकार सुन चलाए लीजिए हैं। फिर जवाब दीजिए। 50 साल तक चलाए आप ओह सरकार। धनोज जी सुन लीजिए फिर जरूर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री सीधा ओह नहीं कर धनोज जी आप रहे हैं। सुनिए फिर जवाब दीजिए। संजय जी संजय जी बोलिए, संजय जी सर बोलिए। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना संजय जी बोले निजी बात नहीं भाई। ओह तारान साहब सारी डिबेट गुम हो जाती, बेगानी शादी निजी हमलों में सारी बात गुम हो जाती। मैं कहना चाहता हूं सर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो इन्होंने अपनी बात में दो कॉन्ट्राडिक्शंस कही। इन्होंने एक तरफ तो ये कहा कि राज्यपाल का जो भाषण होता है वो सरकार का पूरी योजनाओं को देने का खाका है, तो जब वो इनकी सरकार नहीं होती तो वो खाका पलट जाता है, वहां उसके नियम बदल जाते आपको एक हैं। उदाहरण मैंने पहला दिया ना, सर मैंने कि दे दो, बीजेपी के- क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, बीजेपी तो मैंने अभी आपको दिया भाषण में त्रुटि किया किस हो, तरह उस सर टाइम ये? ड्रामा किया हो, देखिए तो सर बात समय सुनते खत्म ही हो नहीं। जाएगा, गौरव जी ये से डिबेट सुनते ही नहीं संजय है। जी बोलिए, बोलिए बोलिए। मैंने खत्म केरल का करें। उदाहरण दिया, मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया, आपके सामने बहुत से उदाहरण दिए। और आप ये बात समझिए, जो इसकी बात हो रही है, मैंने 2-3 प्रश्न पूछे गौरव, मैं आपसे धनुष जी नहीं पूछ रहा, मैं गौरव जी से पूछ रहा हूँ क्योंकि इनका बयान आधिकारिक है। आप बता दीजिए गौरव जी, क्या यूपी के अंदर आधिकारिक तौर पे आप घोषणा कर रहे हैं कि रामराज आ गया है और रामराज की परिकल्पना आपने पूरी कर दी है? और जो बात मेरे भाई अभी उन्होंने कहा था, दूसरे वक्ता ने पूछा था आपसे कि ये जो सरकार है जिसकी आप बहुत बड़े बड़े इसकी अगर डींगे आकेंगे, बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करेंगे, तो क्या विपक्ष बीच में नहीं पूछेगा? आप बताइए कि महिला सुरक्षा के विषय पे क्या स्थिति है, आप बताइए शेड्यूल ट्राइब की क्या स्थिति है, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, उद्योगपतियों की क्या स्थिति है, आप मुझे बताइए ना, क्या हालात आज उत्तर प्रदेश के अंदर हैं? महिलाओं का चलना दूभर हो गया है। सर जवाब संजय जी जवाब, वरना समय खत्म हो जाएगा, बात और सवाल गुम हो जाएगा। प्लीज गौरव जी, क्या अब आप तक आवाज पहुंच रही है? आपने ये सवाल सुने तो इनको आंसर करिए। एक सवाल मेरा जोड़िए जो संजय जी ने इससे पहले जिक्र किया था कि साहब प्रियंका गांधी से क्या डर लगता है, जो अगर वो आजमगढ़ चली गई तो पूरी सरकार या पार्टी इस तरह से बौखला जाती है वगैरह वगैरह, बोलिए। प्रियंका गांधी सरीखे नेता राजीव जी उसी जगह पे जाते हैं जहां संजरपुर जैसा गांव होता है। संजय गुप्ता जी अभी पूछ रहे थे राम राज्य की परिभाषा ये पूछ रहे हैं जिनको राम पर भरोसा ही नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट में स्वयं ही एफिडेविट देते हैं, कहते हैं कि राम नाम की कोई चीज ही नहीं हुई है। अरे आप तो कम से कम सर्टिफाइड इनको झूठे ये हैं प्रश्न भाई साहब, पूछने का किसी ही अधिकार कांग्रेस नहीं के है। व्यक्ति ने और कभी राम कोई नहीं राज्य दिया उसी को एफिडेविट। कहते हैं, आप झूठ बोलने की मशीन है। उसी को कहते मैं हैं, आपको उत्तर चैलेंज प्रदेश कर रहा हूँ उसी को कहते कि हैं। कांग्रेस का वो एफिडेविट दिखा दीजिए, मैं आज से डिबेट में आना बंद कर दूंगा। उत्तर प्रदेश आप झूठ में बोलते 4 हैं, लाख करोड़ से आप ज्यादा का सर्टिफाइड झूठे निवेश हो हैं। जाता है, जब सर्टिफाइड बुंदेलखंड झूठे हैं जैसे आप। अति पिछड़े बिल्कुल क्षेत्र में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर बनाया जाता है, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जाता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया जाता है, जब और गाय के नाम पे एवं लिंचिंग भी की मध्यम जाती है, ये उद्योग याद है निर्माण आपको? में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य बनता है। इसे अभी उत्तर कहाँ प्रदेश प्रथम कहते है? हैं, किस चीज में इसे ही प्रथम राम है? राज्य कहते हैं। लिंचिंग में प्रथम जब है, भ्रष्ट रेप अपराधी- में प्रथम है। सुनिए मैं बताता हूँ आपको। और जब व्यापारी यादव यहाँ से सिंह पलायन कर रहा है, यादव सिंह जैसे और किसान अधिकारी आत्महत्या जेल कर रहा जाते है, हैं। आप डंडे मारते हैं किसानों को। शेड्यूल कास्ट आपके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और पहले इस चीज में बदलाव करना है आप। जरूर ले। गौरव जी भाई, क्या स्थिति थी उनके एक समय छोटी में? टिप्पणी तालान साहब रखना चाहते हैं। समय की एक सीमा है, इसलिए हम कह रहे थे कि निजी हमलों में ज्यादा ना उलझे और बिल्कुल विषय पर टू द पॉइंट बात करें। तालान साहब बोले, भार्गव साहब समय बचेगा, बिल्कुल मौका देंगे, बोलिए। जो उन्होंने बोला कि वो एफिडेविट दिया था, हाँ कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र में, जब सेतु समुद्रम को तोड़ने की योजना अरे तलाल बनी साहब, थी। सरकार का सर, जवाब सुन और लीजिए, पार्टी सुन का लीजिए। जवाब में फर्क समझ में नहीं है आता ना? हमें। सुन लीजिए, कितना आपकी हम झूठ सरकार बोलते थी, हैं, मनमोहन सिंह कितना प्रधानमंत्री हम झूठ जैसे बोलते हैं, ये सेतु बताइए।
बोलेंगे और कितना झूठ बोलेंगे आगे। एफिडेविट दिया कि राम, अभी उन्होंने कहा कांग्रेस ने दिया, अभी आप कह रहे सरकार ने दिया, दोनों बातों में फर्क नहीं है। राम एग्जिस्ट ही नहीं करते तब। अरे राम एग्जिस्ट नहीं करते भैया, वो सरकारी व्यक्ति ने जवाब दिया है, कांग्रेस ने नहीं दिया। आप झूठ बोल रहे हैं बीबी। आप बताइए, कांग्रेस का लेटर दिखा दीजिए। आप कांग्रेस और सरकार को ऐसे मिक्स करते हैं कि आपको यही नहीं पता कि एक राजनीतिक दल का क्या होता है और सरकार क्या है, आपको पता ही नहीं है। जवाब देने के राजीव भाई, बताओ जल्दी। मेरा जो शब्द था, मैं आपको फिर चैलेंज कर रहा हूं, आप कांग्रेस का दिखा दीजिए एक बार। आप झूठ बोल रहे हैं या माफी मांगिए। इन्होंने कहीं ला के रख दिया। मैंने बोला अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात है तो अगर सामान्य जात को भला न हो तो पिछड़ी जात को क्यों नहीं दिया? चाहता ही है। मेरा जो कुश्ती देखिए है, विपक्ष की कितनी भी पार्टी है, राम राज में आप बताइए राम राज में कहां सबका साथ, गरीबों का आंसू सबका पोंछने विकास? का राम राज में ये सेंगर के लोगों की शक्ल दिखाइए, इनके राम राज के लोगों की शक्ल दिखाइए, इनके राम राज के लोगों की शक्ल दिखाइए। तो भला करें यूपी का, ये किसानों को डंडे मारने वाले दिखाइए, इनकी शक्ल दिखाओ जो किसानों को डंडे मारते हैं। 9 साल की बच्ची को अरेस्ट करते हैं, दिखाइए शक्ल इनकी। ओह माय गॉड, समय होता सर एक मिनट, समय होता तो हम और लंबी चर्चा करते। आज समय परमिट नहीं कर रहा है, सत्र को लंबा चलना है, हम इस विषय पर आगे भी बैठेंगे। गुजारिश सिर्फ यही है, क्या सत्ता और क्या विपक्ष, प्लीज थोड़ा गंभीरता से हम काम करें, गंभीरता से बात करें, जिससे कि थोड़ा लोगों का भी कामकाज हो पाए। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी। you